एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वाइट ऑरा टैरो। दिस इज़ मी तान्या। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने लाइफ में बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। तो आज की रीडिंग जो आपके लिए होने वाली है वो है आपके लिए जून मंथ के लिए प्रेडिक्शंस। ठीक है, तो जून मंथ आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स ला रही है, क्या हैप्पीनेस लेके आ रही है, क्या कुछ चेंजेस होने वाले हैं, साथ ही साथ आपके लिए इंपॉर्टेंट गाइडेंस फ्रॉम यूनिवर्स यहाँ पे देखने वाली हूँ। ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड और अपने पाइल को आई होप आपने सेलेक्ट कर लिया होगा। एंड ये सभी के लिए रीडिंग है। ठीक है, आप किसी भी धर्म या जाति के हो, सभी के लिए रीडिंग है। सो मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग। सो हेलो ग्रुप नंबर 1, लेट्स सी आप लोगों के लिए क्या है रीडिंग। ठीक है, आई होप डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग जो है कि आपने सिलेक्ट कर लिया होगा अपने फाइल को। नाउ लेट्स सी। पर्सनल रीडिंग के लिए इंस्टा या फिर जीमेल पे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, चलो लेट्स सी क्या रीडिंग है आपके लिए। पहले ही कार्ड आपके लिए न्यू बिगिनिंग्स, सॉल्यूशंस, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रीडिंग है आपके लिए। रीडिंग को क्लेम करने के लिए लाइक ज़रूर किया कीजिए। ठीक है, और कमेंट्स किया कीजिए। डिसीजन, पर्सपेक्टिव, ओके, सारे ब्लू कार्ड्स आ रहे हैं आपके पास। अगेन व्हील ऑफ फॉर्चून। सो यहाँ पे ओके, आई हैव टू एडजस्ट। एक और यहाँ पे 6 ऑफ गैब्रियल, 1 और कार्ड एंड 3 ऑफ गैब्रियल्स। ठीक है, बॉटम से है 9 ऑफ रैफल्स। ठीक है, मेक अ विश। सो लेट मी एडजस्ट द कैमरा। चलो अब सही है। सी यहाँ पे ग्रुप नंबर 1, पाइल नंबर 1 आपके लिए जो चीज़ें नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड्स यहाँ पे आए हैं। ठीक है, सो मैं बता रही हूँ आपको। सबसे पहले यहाँ पे जो चीज़ें आपके लिए नज़र आ रही है, और सबसे पहला जो कार्ड था वो आपके लिए था न्यू बिगिनिंग्स था। ठीक है, तो ये न्यू बिगिनिंग्स का कार्ड है यहाँ पे। तो ये चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही। सबसे पहली बात कि आप अपने पास्ट को पीछे छोड़ के आगे बढ़ने वाले हो। ठीक है, लोगों को फॉरगिव करके आगे बढ़ने वाले हो। अगर आप ये सोच रहे हो कि लोगों को फॉरगिव करूँ या ना करूँ, तो यहाँ पे आपके लिए मैसेज है, डेफिनेटली आपको लोगों को फॉरगिव करना चाहिए। ठीक है, जो भी लोग हैं जिनको कि आपने हर्ट किया है या फिर जिनकी वजह से आप हर्ट हुए हो। ठीक है, तो दोनों साइड से यहाँ पे फॉरगिवनेस की एनर्जी आ रही है कि आपको फॉरगिव करनी चाहिए, यहाँ पे नज़र आ रही है। टू स्टार्ट ये जो आपके लिए न्यू बिगिनिंग्स आ रही है, तो न्यू बिगिनिंग्स में तो आपके लिए एक मैसेज ये है कि पास्ट को छोड़ना है, लोगों को फॉरगिव करना है और एक कंपैशनेट वे में चीज़ों को स्टार्ट करना है कि आपको नया चांस मिल रहा है आपके लिए न्यू बिगिनिंग्स, तो इस तरीके से चीज़ों को शुरू करना है। ठीक है, एंड आपके लिए चीज़ें नज़र आ रही हैं वो है न्यू बिगिनिंग्स के साथ साथ सॉल्यूशंस। तो आपकी लाइफ में यहाँ पे 2 कार्ड्स हैं। यहाँ पे एक तो है सॉल्यूशन, दूसरा है डिसीजंस। मतलब आपकी प्रॉब्लम्स आपको सॉल्यूशन मिलने वाला है। ठीक है, और डिसीज़न ले पाओगे क्योंकि चीज़ें रिजॉल्व हो रही हैं। तो चीज़ें रिजॉल्व हो रही हैं तो आप वहाँ पे नया डिसीजंस ले पाओगे। आपको समझ आएगी कि किस तरीके से जो डिसीजंस है वो प्रॉपर वे में आपको लेनी है। ठीक है, तो ये जो सॉल्यूशंस होगी आपके लिए एक पॉजिटिव वे में हो रही है, सॉल्यूशन आपको मिल रहा है और सक्सेस जो है वो आपको मिल रही है यहाँ पे। ठीक है, आप सेल्फ कंट्रोल करना है यहाँ पे सीख रहे हो। अगेन यहाँ पे फॉरगिविंग की एनर्जी है, ये भी फॉरगिविंग की एनर्जी है, ये भी फॉरगिविंग एंड हीलिंग की एनर्जी। अब ऐसा मत समझो कि आप फॉरगिव कर रहे हो लोगों को। ठीक है, तो आप उन पे एहसान कर रहे हो। इट्स लाइक कि आप अपनी हीलिंग कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रही है। तो अपनी एनर्जी को हील करने के लिए आपको जो है कि लाइफ में आगे बढ़ने के लिए जो यहाँ पे लोगों को फॉरगिव करना है। ठीक है, इससे आपकी एनर्जी हील हो रही है। तो जब आपकी एनर्जी हील हो रही है तो व्हाई नॉट फॉरगिव द पीपल। सो दिस इज़ वन थिंग। अदर थिंग इज़ लाइक आप डिसीजन ले रहे हो, यू आर मेकिंग डिसीजन, यू आर लाइक रिलीजिंग ब्लॉकेजेस फ्रॉम योर लाइफ। ठीक है, जो भी चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं आप उनको पीछे छोड़ रहे हो और एक डिटॉक्सिफिकेशन बेसिकली लोगों को फॉरगिव करके और एक हीलिंग है
वो चीज़ नज़र आ रही है। तो बेसिकली एक डिटॉक्सिफिकेशन वाली प्रोसेस से आप गुजरने वाले हो, ठीक है। जो भी अननेसेसरी वरीज है वो आप पीछे छोड़ने वाले हो। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ लाइक यू आर गेटिंग सेल्फ कॉन्फिडेंट, आप सेल्फ कॉन्फिडेंट हो रहे हो, ठीक है। अभी करंटली आपकी एनर्जी ऐसी आ रही है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस की एनर्जी है, एनर्जी सेल्फ कॉन्फिडेंस की लाइक कमी है, देयर इज़ लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, बट वेरी सून यू आर गोइंग टू ओवरकम दिस, ठीक है। यहाँ पे 2-3 कार्ड्स ऐसे आए हैं जो कि आपके लिए नज़र आ रहा है कि जो आपकी मैनिफेस्टेशन को या आपके ड्रीम्स को कंप्लीट होता हुआ जो कि मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। पहला तो स्टार की एनर्जी है, ठीक है। उससे आपको पता चल रहा है कि आपकी जो विश है वो पूरी होने वाली है, ठीक है। लाइक यू वर वेरी होपफुल कि आपकी ये ड्रीम कंप्लीट होगी, यू वर वेरी डिटर्मिनेंट कि आपकी ये ड्रीम कंप्लीट होगी, एंड डेफिनेटली वो ड्रीम कंप्लीट हो रही है। किसी बुरी सिचुएशन से आप बाहर निकल रहे हो, ठीक है। और ये सपना भी था आपका, ठीक है। मे बी इट कैन बी टॉक्सिक रिलेशनशिप या जॉब, कोई छोड़ के नए जॉब में जाना, ठीक है, या कुछ नया स्टार्टअप करना, मतलब वो सारी चीज़ें जो कि आपको पसंद नहीं थी उस एनर्जी से निकल कर यू आर गोइंग इनटू द पॉजिटिव एनर्जी। तो यहाँ स्टार की एनर्जी आपके लिए ये चीज़ बता रही है। तो ये दिस इज़ द कार्ड जो कि आपके लिए बता रही है कि यस, आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो पूरी हो रही है, ठीक है। पहला कार्ड ये व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, जहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपकी किस्मत का पहिया घूम रहा है। दिस इज़ ऑल्सो कार्ड जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रही है कि न्यू बिगिनिंग्स को बता रही है। दिस इज़ द कार्ड न्यू बिगिनिंग्स, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, यहाँ पे आपके लिए न्यू बिगिनिंग्स है, ठीक है। तो ये चीज़ नज़र आ रही है। तो ये भी आपके विश को कंप्लीट होते हुए दिखा रही है। एंड अनदर कार्ड जो बॉटम ऑफ द डेक है वहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे भी नज़र आ रही है कि आपकी ड्रीम्स कंप्लीट हो रही है, ठीक है। तो स्टेबिलिटी आते हुए बेसिकली नज़र आ रही है। काफ़ी अप्स एंड डाउन्स जो आप फेस कर रहे थे लाइफ में, वहाँ उस चीज़ को लेके यहाँ पे नज़र आ रहा है कि स्टेबिलिटी आपको मिल रही है, चीज़ों को नए पर्सपेक्टिव के साथ आप जो देख रहे हो, ठीक है। बेटर अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे आपके लिए नज़र आ रही है। हो सकता है आप कुछ स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो, तो एंड ऑफ कोर्स देयर इज़ वन मोर कार्ड जो कि आपके लिए बता रही है कि आपके डिसीजंस एंड आपके विशेस जो है कि आपको सर्व करने वाले हैं। बेसिकली इट मीन्स कि आपकी जो विशेस है वो पूरी होने वाली, आप मूव ऑन कर रहे हो, आप नए प्रोजेक्ट में इंक्लूड हो रहे हो, या कुछ लोगों के लिए नए जॉब स्विच को मतलब नए जॉब में आप स्विच कर सकते हो, जो कि इट्स लाइक आपको सर्व करती है, आपके मन लायक को, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ अवार्ड मिल सकता है, स्कॉलरशिप जो है कि यहाँ पे आपको मिल सकती है, या बेसिकली प्रमोशंस नज़र आ रहे हैं और आपकी विश कंप्लीट होते हुए नज़र आ रही है। सो लॉट्स ऑफ कार्ड, द स्टार की कार्ड, 6 ऑफ गैब्रियल, 9 ऑफ राफेल, द व्हील ऑफ फॉर्चून। तो ये सारे कार्ड्स आपके लिए नज़र आ रहे हैं कि ऑफ कोर्स यहाँ पे ये चीज़ भी नज़र आ रही है आपके लिए, आपको थोड़ा वर्क स्ट्रेस हो सकता है, ठीक है, क्योंकि आप नई चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहे हो, और जब नई चीज़ों में नए काम में इन्वॉल्व होते हैं तो स्टार्टिंग में क्या होता है, इट्स लाइक कि थोड़ा स्ट्रेस होता है। तो बी कॉन्शियस अपनी हेल्थ को लेके आपके लिए यहाँ पे दिस इज़ द मैसेज फॉर यू, बी कॉन्शियस अबाउट योर हेल्थ। और प्रॉस्पेरिटी जो है कि यहाँ पे आपके लिए नज़र आ रही है, एक वाइज प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। एंड नए बार बार आपके लिए यही मैसेज आ रहा है कि आप नए चीज़ों में एंटर कर रहे हो, नई चीज़ों में एंटर कर रहे हो, नया जॉब, नए रिलेशनशिप या नए काम की शुरुआत या समथिंग न्यू, ठीक है, जो कि आपके लिए प्रॉस्पेरिटी लेके आ रही है, ठीक है। नए तरीके से चीज़ों को देख रहे हो, बहुत ऑप्टिमिस्टिक वे में देख रहे हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये कार्ड्स आपको ये बता रहे हैं कि जैसा आपने एक्सपेक्ट किया था, थिंग्स आर गोइंग टू बी लाइक दैट। सो बेसिकली दिस इज़ द कार्ड जो आपको बता रही है दैट ऑप्टिमिस्टिक प्लान्स दैट टर्न्स आउट एज एक्सपेक्टेड, ठीक है। सो द वे यू हैव एक्सपेक्टेड द थिंग्स टू बी, तो वो चीज़ें वैसे ही होने वाली हैं। यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट मैसेज है आपके लिए। कभी कभी इट्स लाइक कि आप लाइफ में डिसीजंस लेते हो और वो आपके अकॉर्डिंगली नहीं होते, बट यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपने जिस तरीके से चीज़ों को एक्सपेक्ट किया है ना अपने लाइफ में, तो वैसी होने वाली है आपकी एक्सपेक्टेशन एंड आउटकम्स। उसके अलावा यहाँ पर नज़र आ रहा है कि अपने इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल आपको रखना है, ठीक है। हो सकता है कुछ चीज़ों को आप लाइक लेट गो कर रहे हो, छोड़ रहे हो, लाइक यू आर लिविंग द थिंग्स बिहाइंड इन योर पास्ट। तो हो सकता है कि थोड़े आपके साथ इस समय इमोशंस
इमोशनल लॉस आप फील कर सकते हो, ठीक है। नई चीज़ों में एंटर करना, लाइक मोह माया, इट्स समथिंग लाइक यू वांट कि ऐसा होता है कि आप पीछे की चीज़ों को भी नहीं छोड़ना चाहते और नई चीज़ों में भी एंटर करना चाह रहे हो, ठीक है। तो उस समय यहाँ पे आपके लिए मैसेज है कि आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है और चीज़ों को नए पर्सपेक्टिव से देखना है, ठीक है। एंड ओके, बहुत एनालिटिकल होकर चीज़ों को आप सोचने वाले हो, यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रही है। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपके लिए क्या नज़र आ रहा है। सबसे पहली बात तो आप पर्सनल ग्रोथ के लिए टाइम निकाल रहे हो, आपकी पर्सनल ग्रोथ हो रही है। इट्स नॉट लाइक कि आप लोगों के लिए काम सिर्फ कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो चीज़ नज़र आ रही है कि आप एक कोऑपरेटिव मैनर में काम कर रहे हो, ठीक है। कुछ आर्ट वगैरह की चीज़ों में आप इन्वॉल्व हो सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे नज़र आ रहा है कि पर्सनल ग्रोथ आपकी होते हुए नज़र आ रही है। बार बार इतने सारे कार्ड्स हैं, वो ये चीज़ बता रहे हैं कि यू आर गोइंग टू डू व्हाट यू लव, ठीक है। और बहुत रेशनल होके, एम्बिशियस होके, यहाँ पे आपके लिए ये भी मैसेज है कि यू आर गोइंग टू बी रिस्पेक्टेड, आपकी रिस्पेक्ट जो है कि बढ़ने वाली है। एंड आई डोंट नो, आपको कहीं आपके लिए फॉर सम ऑफ यू इंटरव्यू का कॉल आ सकता है यहाँ पे, या जॉब के लिए कॉल आ रहा है, आपको ये चीज़ नज़र आ रही है। कोई कन्फर्मेशन बेसिकली हो रही है, ठीक है। कहीं एडमिशन के लिए या स्कॉलरशिप के लिए या जॉब के लिए, तो कन्फर्मेशन भी आपके लिए यहाँ पे नज़र आ रही है। नई चीज़ों में एंटर कर रहे हो, नई चैलेंजेस में आपको मिलेंगे और जहाँ पे आप काफ़ी एक्साइटेड वाली एनर्जी में रहने वाले हो, ठीक है। तो ये चीज़ें नज़र आ रही है। कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ कॉन्ट्रैक्ट आपके हो सकते हैं, ये सभी चीज़ें नज़र आ रही है जून में। दिस कार्ड इज़ टेलिंग कि येस, आपके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल होने वाले हैं, आपके लिए प्रॉस्पेरिटी जो है कि लेके आने वाली है। आपको डिटरमाइंड रहना है, ठीक है। यहाँ पे कुछ कुछ गाइडेंस भी है, वो भी मैं बताते जा रही हूँ। सो बी अलर्ट। कुछ इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज़ में जो है कि आप इन्वॉल्व रह सकते हो, या घर में लाइक पेड़ लगा रहे हो, या बालकनी गार्डनिंग कर रहे हो, या फिर छत पे गार्डनिंग कर रहे हो। तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही है। कुछ इन्वायरमेंटल एक्टिविटी या फिर इन्वायरमेंटल लाइक ग्रीनरी प्लेस में आप जा सकते हो खुद को रिलैक्स करने के लिए, या कुछ ऐसा प्लान आपका बन रहा है, यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रही है। कहीं चिल आउट करने का, ठीक है। एंड पास्ट को आप रिलीज़ करो, यहाँ पे ये भी चीज़ नज़र आई है। फिर से हीलिंग की एनर्जी यहाँ पे आई है। तो देयर इज़ समथिंग दैट यू आर लिविंग बिहाइंड एंड यू आर एंटरिंग इनटू दिस हीलिंग एनर्जी, ठीक है। बहुत कुछ है आपको लाइफ में, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलेंगे, बहुत कुछ आपको अपने लाइफ में करना है। तो एक डिटेल प्लानिंग के साथ आपको करना है और डिटेल प्लानिंग बना रहे हो आप, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ रही है। कुछ चीज़ों को लेके आप बहुत ज़्यादा डिवोटेड रहोगे, अपने काम को लेके, अपने रिलेशनशिप को लेके, ठीक है। रिलेशनशिप इट्स नॉट लाइक कि बस आपके और आपके पर्सन का, इट्स लाइक जितने भी आपके रिलेशनशिप है उसको लेकर डिवोटेड फील करोगे, अपने काम को लेकर डिवोटेड रहोगे। ये भी चीज़ें यहाँ पे आपके लिए नज़र आ रही हैं। कुछ लोग हैं यहाँ पे जो आपको देख रहे हैं, आपकी मदद के लिए रेडी है, ठीक है। सो दे आर गोइंग टू हेल्प यू, आपको हेल्प भी मिलेगी। और बेसिकली ये जो हेल्प है आपको यूनिवर्स की तरफ से मिली। चलो देखती हूँ और क्या चीज़ें हैं आपके लिए। सो रीडिंग को क्लेम करने के लिए व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू लाइक द वीडियो एंड पुट अ कमेंट डाउन, ठीक है। एक कमेंट ज़रूर करना है आपको रीडिंग को क्लेम करने के लिए, और लाइक करना है। चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। यहाँ पे आपके लिए अगेन हीलिंग की एनर्जी, दो एनर्जी आपके लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे आ रही है। फर्स्ट इज़ लाइक यू हैव टू फॉरगिव, दूसरी हीलिंग की एनर्जी, फॉरगिव एंड हील। इफ़ यू वांट टू हील योरसेल्फ, ठीक है। अगर आपको किसी और की नहीं, खुद की हीलिंग करनी है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, फॉरगिव करना है। तो इट्स नॉट लाइक लाइक दूसरों पे एहसान करो, मतलब आपको खुद की हीलिंग करनी है, मतलब आपको फॉरगिव करना है। फॉरगिविंग इज़ नॉट लाइक कि बस ऐसे ही, ठीक है। तो दिल से आपको फॉरगिव करने की एनर्जी यहाँ पे आ रही है। एंड और क्या चीज़ें हैं आपके लिए, बस डिवोशन। तो यहाँ पे मैंने आपको बोला हुआ था कि यू विल फील डिवोटेड, अपने काम को लेकर डिवोटेड रहोगे, अपने रिलेशनशिप को लेकर डिवोटेड रहोगे। तो समथिंग इज़ देयर दैट यू विल बी फील ब्लेस्ड फॉर, और डिवोटेड उस चीज़ के लिए आप फील करोगे, ठीक है। हो सकता है कि कृष्ण की भक्ति में आप इन्वॉल्व रहो
एंड आपको स्पिरिचुअल गाइडेंस भी मिल सकती है, ठीक है। एंड यू और आपको यूनिवर्स यहाँ पे ये चीज़ बताना चाह रही है कि आपको यूनिवर्स अनकंडीशनल लव करती है और आपको आपका बेस्ट जो है कि देने वाली है, ठीक है। यहाँ पे आपके लिए कॉल टू एक्शन, तो जैसे मैंने कहा कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप कॉल का वेट कर रहे हो, कॉल का वेट इन द सेंस अपने जॉब के लिए, अपने इंटरव्यू के लिए, अपने वीज़ा के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को लेके अगर आप कॉल का वेट जहाँ से कर रहे हो या फिर किसी कॉन्टैक्ट के लिए, तो ये चीज़ें नज़र आ रही हैं एडमिशन के लिए, तो वो कॉल आपको आएगा, ठीक है, इन जून। सो कुछ इंपॉर्टेंट कॉल्स जो है कि आपको जून में आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट कॉल्स लाइक जिनका कि आप वेट कर रहे थे फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। तो ऐसे कॉल का इंतज़ार था आपको और वो जो है कि कॉल आपको आएगा। दूसरा है यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपको बहुत स्ट्रांगली चीज़ों को हैंडल करना है और आपके जो फियर्स है उसको रिलीज़ करने के लिए बेसिकली यहाँ पे कहा जा रहा है, यू आर गोइंग टू रिलीज़ योर फियर। और ये चीज़ें आपके लिए फोकस ही है यहाँ पे जो आपको नज़र आ रहा है। जिस भी चीज़ को यहाँ पे ऐसी एनर्जी है आप उसके लिए फोकस रहोगे, वो चीज़ें आपको मिलेंगी, ठीक है। एंड अपने काम को बहुत ऑनेस्टली करना है, बहुत सच्चाई के साथ करना है, ठीक है। और जितना आप डिवोशन दिखा रहे हो उतना ही आपको लाइक ट्रूथफुल भी रहना है, ठीक है। केयर एंड कंपैशनेट की एनर्जी तो आपके रिलेशनशिप में यहाँ पे नज़र आ रहा है कि यू विल फील कंपैशनेट, यू विल फील हैप्पी, यू विल फील कि आपको केयरिंग मिल रही है, आपका ख्याल रखा जा रहा है, आपको अटेंशन मिल रही है। और अगेन ये कार्ड आपके लिए ये बता रही है कि डेफिनेटली आपको हेल्प कहीं से भी मिल सकता है, ठीक है। ये आपके पार्टनर हो सकते हैं, या आपके फ्रेंड हो सकते हैं, या कोई अनजान व्यक्ति हो सकते हैं, दैट समवन इज़ गोइंग टू हेल्प यू। और बहुत काइंड हार्टेडली ये पर्सन आपकी हेल्प करने वाले हैं। ओके, यहाँ पे आपके लिए नज़र आ रहा है कि कुछ चीज़ें हैं जिनका कि आप आंसर खोज रहे हो, वो आंसर ऑलरेडी आपके पास, आपको इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास ही वो आंसर है। और डेफिनेटली वो आंसर आपको मिलेगी अगर आप खुद को थोड़ा काम, मेडिटेशन एंड ऑल करके ध्यान लगाओ, फोकस रहो। इसलिए फोकस की भी एनर्जी यहाँ पे आपके लिए आई थी, तो आपको आपका आंसर भी मिल जाएगा। तो आपके ऑब्स्टिकल्स जो है, आपके जो ब्लॉकेजेस है लाइफ से, ठीक है, वो दूर हो रहे हैं और आप इनफाइनाइट अबंडेंस को जो है कि अट्रैक्ट करें। एक स्पिरिचुअल सपोर्ट भी मिलते हुए यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। एंड यू विल फील दैट यू आर कनेक्टेड टू यूनिवर्स, यू विल फील मोर ब्लेस्ड, यू विल फील कि आपकी लाइफ में और भी ज़्यादा हैप्पीनेस आ रही है। सो समथिंग अवेकनिंग भी यहाँ पे नज़र आ रही है। यहाँ पे आपके लिए एक मैसेज भी है कि लाइक आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे एक मैसेज जो है वो आपके लिए, आपको बैलेंस्ड रहना है, ठीक है। आपको लोगों की हेल्प करनी है और मेडिटेशन करना है, यहाँ पे आपके लिए नज़र आ रही है। तो स्ट्रांगली नज़र यहाँ पे दो कार्ड्स, यहाँ पे दिस कार्ड एंड दिस कार्ड यहाँ पे नज़र आ रहा है आपके लिए कि आपको मेडिटेशन करना है एंड ओम चैंटिंग करनी है, ठीक है। तो मेडिटेशन करते वक्त ही आप जो है कि ओम चैंटिंग कर सकते हो। एंड दिस इज़ द लास्ट कार्ड, मैनिफेस्टेशन यहाँ पर नज़र आए। तो कोई मैनिफेस्टेशन यहाँ पे आपकी जो है कि पूरी कंप्लीट होते हुए नज़र आ रही है। देखो यहाँ पे यू ड्रीम्स, विज़न एंड गोल्स आर बिकमिंग रियलिटी। जितने फोकस्ड आप हो, ठीक है ना, उतने ही फोकस और डिवोटेड रहना है, क्योंकि आपकी जो विश है, आपकी जो मैनिफेस्टेशंस है, ड्रीम्स है, गोल्स है, वो अचीव होने वाली है। आपको कुछ गिफ्ट मिल सकता है या फिर अपने गिफ्ट जो आपको मिलेगी वो आप बेसिकली किसी के साथ शेयर करोगे, ठीक है। आपको कहीं से इंस्पिरेशन मिलने वाली है। एंड लव एंड गिफ्ट्स जो है कि आपको पता नहीं यहाँ पे नज़र आ रही है कि आपको अप्रैल में मिलेगी, ठीक है। मोर लव एंड मोर गिफ्ट्स, ठीक है, ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। लास्ट इन कार्ड से देखती हूँ क्या जो चीज़ें हैं आपके लिए, क्या गाइडेंस है, गाइडेंस फॉर यू। सो you like getting lots of blessings and loves, wow. बिलीव इन योर गुड लक, व्हील ऑफ फॉर्चून की भी एनर्जी थी यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रही है। लाइक आपकी बुरी जो किस्मत थी वो आप गुड लक में बदलने वाली है, ठीक है। ब्लॉकेजेस जो है कि रिमूव्ड हो रहे हैं। तो आपने जो परसेप्शन बनाए रखी थी कि आपके लिए सिर्फ बैड और बैड लक है, कुछ चीज़ भी नहीं हो रही है, तो यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रही है कि लाइक कि आपका गुड लक आपको मिल रहा है, ठीक है। जो चीज़ें आपकी जो किस्मत में लिखी हुई है, आप शाइन करने वाले हो। एंड यूनिवर्स आपको बताना चाहती है कि यूनिवर्स देख रही है, आपको समझ रही है, आपकी मेहनत को भी देख रही है। एंड यूनिवर्स वांट टू टेल यू दैट यू आर लव्ड, ठीक है। टेक अ डीप ब्रेदर, टेक अ ब्रेदर, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, एक लंबी गहरी सांस लेना। यू हैव टू रिलैक्स। बेसिकली यहाँ पे ये चीज़ें आ रही है कि आपको रिलैक्स्ड फील करना। यू हैव टू फील रिलैक्स्ड, यू हैव टू फील
काम, ठीक है। मेडिटेशन करो, रिलैक्स अगेन एनर्जी, यही मैं बोल रही हूँ, यू हैव टू फील रिलैक्स, यू हैव टू फील काम, ठीक है। ज़्यादा ओवर स्ट्रेस यहाँ पे नहीं लेना है और रिलैक्स्ड फील करना है। बी हम्बल, आपको काइंड हार्टेड रहना है, ठीक है। दूसरों की मदद करनी है और गुस्सा नहीं करना है। अगेन यही चीज़ एनर्जी आ रही है कि आपको हम्बल रहना है, सॉफ्ट रहना है, लोगों की हेल्प करनी है और शांत रहना है। अपने फीलिंग्स को ऑनर करना है, ठीक है। यहाँ पे कहना ये चाह रही है कि जो भी आप फील कर रहे हो, ठीक है, उसकी ऑनर करनी है एंड अपनी फीलिंग्स को बेसिकली जो है कि आपको कंट्रोल करनी है, अपने आप को रिस्पेक्ट देनी है। सेल्फ लव की एनर्जी यहाँ पे आपके लिए आई है और बार बार एक मैसेज यहाँ पे आपके लिए ये रिपीटेडली आ रही है, लाइक फर्स्ट इज़ फॉरगिविंग और दूसरा हीलिंग और थर्ड इज़ लाइक डूइंग मेडिटेशन, ठीक है, ताकि आप अपने आप को और गहराई से समझ पाओ, ठीक है। ये सारी एनर्जीज़ हैं, गो फॉर इट। यहाँ पे आपके लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं एंड आपके लिए मैसेज है कि अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन चल रहा था या आप किसी चीज़ में सोच रहे हो कि आपको करनी चाहिए वो चीज़ें या नहीं करनी चाहिए, इस रीडिंग के दौरान अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आई हो, ठीक है, या रिपीटेडली कुछ दिनों से आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहे हो करनी चाहिए या नहीं चीज़ें, तो यहाँ पे आपके लिए मैसेज है लाइक यस यू हैव टू गो फॉर दैट ऑप्शन, ठीक है। क्लीन योर माइंड, अपने लाइक सॉल्यूशन के पास आप पहुंच रहे हो, डिसीजंस ले रहे हो, यू हैव टू क्लियर योर माइंड। और मेडिटेशन की एनर्जी अगेन आ गई है आपके लिए, सो दिस इज़ द मैसेज फॉर यू एंड द लास्ट मैसेज इज़ ट्रस्ट ऑल विल बी वेल। आपको यूनिवर्स ये कहना चाह रही है लास्ट में कि यकीन आपको करना है। लास्ट में यहाँ पे आप खुद पढ़ लो, ऑल विल बी वेल। लास्ट में क्या होगा, सब कुछ जो है कि अच्छा ही होगा। आपके ब्लॉकेजेस, अपने गुस्से को रिलीज़ करना है एंड जो भी रीडिंग्स थी, गाइडेंस थी आपके लिए, वो मैंने आपको बता दी है, ठीक है। साइंस आपके लिए नज़र आ रहे हैं कि हो सकता है आपका जो ज़ोडिएक साइन है वो हो सकता है सैजिटेरियस, लियो, लिब्रा, कैंसर, एरीज, स्कॉर्पियो, पाइसिस, अगेन जेमिनाई और लियो, ठीक है। तो ये सारे आपके ज़ोडिएक साइन हो सकते हैं। सो ग्रुप नंबर 1, फाइल नंबर 1, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, समझ में आई हो। और रीडिंग को क्लेम करने के लिए जो है कि आप यू हैव टू लाइक, कमेंट कीजिए अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस है, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हैं एंड अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। सो हेलो ग्रुप नंबर 2, आई होप अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग जो है कि आपने सिलेक्ट कर लिया हो, ठीक है, आपके फाइल को। चल देखती हूँ यहाँ पे आपके लिए क्या है रीडिंग, क्या ब्लेसिंग्स, क्या चीज़ें जो है कि आपके लिए जून में आ रही है। गुड न्यूज़, ब्लेसिंग्स और गाइडेंस आपके लिए जो भी इम्पोर्टेंट गाइडेंस होगी वो चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगी। सो स्टे पॉजिटिव और स्टे काम एंड वी विल सी कि आपकी रीडिंग में क्या चीज़ें हैं आपके लिए, ठीक है। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं अगर आप, तो इंस्टा या फिर पे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सो विद अ पॉजिटिव माइंडसेट लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। Seven of Ariel, Two of Raphael, Five of Raphael, Sun की एनर्जी है, Wheel, this card, Empress, okay, Six of Raphael, Two of Michael, Change your life, okay, one more card, okay, यहाँ पे Ace of Raphael है। तो ये सारे कार्ड्स हैं आपके लिए। Now let's see what's the reading for you. Three of Raphael है from the bottom of this कार्ड्स, ठीक है, डेक से आपके लिए बॉटम में 3 ऑफ एरियल। चलो यहाँ पर बताती हूँ आपको आपके लिए क्या है रीडिंग, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ मैसेजेस भी यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ, वो चीज़ें भी है, वो चीज़ भी बताती हूँ। पहले मैसेज है यहाँ पे आपके लिए, ये चीज़ आप रिग्रेशन वाली एनर्जी से बाहर निकल रहे हो, ठीक है। तो अपने जो रिग्रेट्स है उसको रिलीज़ कर रहे हो, ठीक है, और कहीं ना कहीं अपने लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हो इन द मंथ ऑफ जून, ठीक है। तो बेसिकली रिग्रेशन वाली एनर्जी से आप बाहर निकल के पीछे वो उन सारी चीज़ों को छोड़ रहे हो
और अपॉर्चुनिटीज़ और हैप्पीनेस को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करो। ये मैसेज आपके लिए सबसे पहले यहाँ पे आपके लिए नज़र आई है, ठीक है। तो ये चीज़ें नज़र आ रही हैं आपके लिए, एक पावरफुल चेंज होता हुआ मुझे यहाँ पे आपके लिए दिख रहा है, और पॉजिटिव थिंकिंग के आप लिए बढ़ रहे हो, ठीक है। पॉजिटिव थिंकिंग को अट्रैक्ट कर रहे हो, अडॉप्ट कर रहे हो और अपने लाइफ में एम्ब्रेस करते हुए नज़र आ रहे हो उस चीज़ों को, ठीक है। तो एक पॉजिटिव थिंकिंग सब लोगों के लिए रख रहे हो, और हो सकता है आई डोंट नो व्हाई बट इट्स लाइक कि आई एम गेटिंग दिस मैसेज फॉर यू कि आपको जून के मंथ में एक बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग स्टोरी सुनने को मिल सकती है। तो एक ऐसी स्टोरी में भी आप सुनोगे जो कि बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग होगी आपके लिए, एंड दैट विल मूव योर लाइफ, ठीक है। और जो कि दैट विल टेक यू टू अ न्यू डायरेक्शन, आपको नए डायरेक्शन में ये चीज़ स्टोरी लेके जाने वाली है। मेनी टाइम्स इट हैपन्स कि लाइक हम दूसरों की स्टोरी सुनते हैं एंड वी गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम दैट, एंड वो सारी चीज़ों को दैट वी ट्राई टू लाइक अपने लाइफ में इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करते हो। देयर इज़ समथिंग लाइक दिस थिंग, ठीक है। इस तरीके की स्टोरी आपको कुछ मिल सकती है दैट इज़ गोइंग टू टेक योर लाइफ इनटू द नेक्स्ट लेवल, ठीक है। पेशेंस, जैसे आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेके बहुत जल्दबाजी में रहते थे, ठीक है, करनी है हशल और बसल में रहते थे। तो हियर आपके अंदर जो है कि पेशेंस इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आ रहा है आपके अंदर। सबसे पहली बात कि आप बहुत पेशेंट हो रहे हो, और दूसरी बात लाइक कि अगर आपने किसी चीज़ में काम किया है, ठीक है, तो उस चीज़ को आप वेट कर रहे हो, ठीक है, कि आपके अंदर का पेशेंस लेवल बढ़ रहा है, ठीक है, वो सारी चीज़ें नज़र आ रही है। आप वाइजली इन्वेस्ट करना चीज़ों में सीख रहे हो, ये यहाँ ये चीज़ भी आपके लिए नज़र आ रही है। कुछ वाइज प्लान बनाते हुए जो है कि आप नज़र आ रहे हो, ठीक है। एंड यहाँ पे ये समय होगा लाइक कि आप सिर्फ सोच रहे नहीं हो, ख्याली पुलाव नहीं पका रहे हो, बट हियर आप एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। अपने लाइफ में अबंडेंट रिसोर्सेज को अट्रैक्ट कर रहे हो, यहाँ पे नज़र आ रही है। नए फ्रेंड्स आपके बनते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। नए फ्रेंड्स, नए रिलेशनशिप यहाँ पे आपके लिए नज़र आ रहे हैं बनते हुए, और हो सकता है फॉर सम ऑफ यू आप चाइल्डहुड फ्रेंड से मिलो जहाँ पे कि आपको उनका सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। तो कोई चाइल्डहुड फ्रेंड आपके हो सकते हैं जो कि आपको मिलेंगे, जो कि आपकी हेल्प कर रहे हैं, जो कि बेसिकली आपको आपके लाइफ में आगे बढ़ने में और इनकरेज करने में हेल्प कर रहे हैं। तो ऐसे आपके फ्रेंड आपको लाइफ में यूनिवर्स भेज रहे हैं जो कि जिनकी सपोर्ट की आपको ज़रूरत थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें नज़र आ रही है। पर्सनल आपकी ग्रोथ हो रही है, नॉट ओनली इन करियर, ठीक है, पर्सनल ग्रोथ है, करियर, एंड हो सकता है कि नई कंपनी में आप जो है कि जॉब स्टार्ट कर दो, ठीक है। ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं आपको। इस मोमेंट ऑफ द लाइफ में ऐसे लोग मिलेंगे जो कि आपको बहुत फील हुआ कि दे आर देयर टू सपोर्ट यू, ठीक है, आपको कोऑपरेट करने के लिए, आपको लाइफ में आगे ले जाने के लिए ये लोग आपकी लाइफ में आए, चाहे वो आपके फ्रेंड होंगे या आपके सीनियर्स होंगे या आप जिन भी लोगों से मिलोगे, ठीक है। तो ये ऐसे लोग आपके लाइफ में आ रहे हैं बेसिकली दैट आर गोइंग टू टेक यू टू अ गुड लेवल ऑफ योर लाइफ, ठीक है। ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो अपने प्रॉब्लम को एनालाइज़ करना सीख रहे हो। पहले तो ये चीज़ एनर्जी आपकी आ रही है कि कोई भी प्रॉब्लम्स होती थी तो आप कंफ्यूज हो जाते थे, आप डिसीज़न नहीं ले पाते थे, और आपको ऐसे फील होता था कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा और एक पर्टिकुलर डिसीज़न पे नहीं पहुंच पाते थे। तो यहाँ नज़र आ रही है कि आप ओवर एनालाइज़ या तो करने लगते थे या फिर चीज़ों को समझ ही नहीं पाते थे। तो यहाँ पे ओवर एनालाइजिंग इन द सेंस लाइक आप बहुत ज़्यादा सोचने लगते थे कि यार ऐसा हो जाएगा तो फिर ऐसा हो जाएगा, फिर वो हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा। तो लाइक दैट वाली एनर्जी यहाँ पे आपकी आ रही है। तो उस ओवर एनालाइजिंग वाली एनर्जी से आप बाहर निकल रहे हो, ठीक है। यू आर गोइंग टू बी पेशेंट, यू आर गोइंग टू बी काम, ये एनर्जी आपकी आ रही है। सन की एनर्जी यहाँ पे आ रही है, इट मीन्स कि कुछ तो है यहाँ पे आपके लिए पावरफुल चेंज हो रहा है। एक पॉजिटिव थिंकिंग वाली एनर्जी में आप आ रहे हो, एंड समथिंग वंडरफुल इज़ गोइंग टू हैपन विद दिस कार्ड। दो कार्ड्स, एक तो सन की एनर्जी, दूसरा द व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी। दीज आर द टू कार्ड्स जो कि बता रहे हैं यहाँ पे कुछ वंडरफुल चेंजेस जो कि आपके लिए होने वाला है, नई बिगिनिंग्स जो है कि आपके लिए होने वाली है। एंड एट द सेम टाइम एज आई टोल्ड यू दैट कि कुछ इंस्पायरिंग स्टोरी जो है कि आपको मिल सकती है। देखो यहाँ पे एस ऑफ राफेल की भी एनर्जी है। तो यहाँ पे मैंने बोला ना कि आप अपने इमोशंस को हैंडल करना सीख रहे हो, नए इमोशनल एक्सपीरियंसेस लर्न जो है कि आप कर रहे हो, ठीक है। एक पॉजिटिव न्यू इमोशनल एक्सपीरियंसेस है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात अगर आपकी रिलेशनशिप की जाए तो यहाँ पे रिलेशनशिप को लेके यहाँ पे आपके लिए जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, इट्स लाइक आपका जो रिलेशनशिप है, ठीक है, उसकी बात करूँ तो फुलफिलमेंट आपको फील होगी। लाइक यू विल फील दैट दिस पर्सन
is like enough for you. They are there to support you, they are there to help you, and they are there for you like in every kind of situation. ठीक है, तो एक इमोशनल फुलफिलमेंट वाली एनर्जी रहेगी अगर आपको रिलेशनशिप की बात करूँ तो. एंड ये कनेक्शन जो है, ठीक है, जिस भी रिलेशनशिप में आप जून में रहने वाले हो या न्यू रिलेशनशिप में एंटर करने वाले हो या फिर एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में रहोगे, तो जो भी पार्टनर इस मंथ में जो है कि महीने में आपके साथ होने वाला है, तो दिस रिलेशनशिप इज़ गोइंग टू लास्ट, लॉन्ग लास्टिंग ये रिलेशनशिप नज़र आ रहा है. ठीक है, सो ये सारी चीज़ें आपके लिए नज़र आ रही हैं. देखो यहाँ पे फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रही है, प्रोकास्टिनेशन वाली एनर्जी से यू आर गोइंग टू कम फ्रॉम इट. ठीक है, तो यू आर बेसिकली ब्रेकिंग आउट योर प्रोकास्टिनेशंस. ठीक है, जो आप टाल मटोल कर रहे थे उस वाली एनर्जी से आप बाहर निकलने वाले हो. ठीक है, ये सारी चीज़ें नज़र आ रही. यू विल फील फॉर सम ऑफ यू, आई डोंट नो व्हाई ये चीज़ें आपके लिए आ रही हैं कि आपके लिए कुछ सडन, ठीक है, चेंजेस होने वाले हैं जो कि आपके लिए थोड़ा शॉकिंग हो सकता है, बट एट द सेम टाइम बिकॉज इतने सारे कार्ड्स हैं तो वो जो चेंजेस आपके लिए हो गए इन अ पॉजिटिव वे. बट समटाइम्स क्या होता है कि अचानक से जो चेंजेस होते हैं दैट यू आर नॉट रेडी फॉर इट. बट थ्रू दिस रीडिंग आपके लिए मैसेज है कि ये जो चेंजेस हो गए, बी प्रिपेयर्ड फॉर इट. ठीक है, मेंटली आप इस चीज़ के लिए खुद को प्रिपेयर कर लो बिकॉज द थिंग्स आर गोइंग टू चेंज. एंड कुछ सडन रिवलेशन जो है कि आपके लिए हो सकता है जो कि आपको आपके फ्रीडम को महसूस कराएगा. ठीक है, इट्स नॉट लाइक कि चेंजेस हो रहे हैं एंड यू आर फीलिंग शॉकिंग, यू आर क्राइंग, यू आर गोइंग इन टू डिप्रेशन. इट्स नॉट लाइक दैट. क्या है यहाँ पे कि यहाँ पे कुछ ऐसी चेंजेस होने वाली है. ठीक है, बेसिकली यू विल फील फ्रीडम, आपको फ्रीडम महसूस होने वाली है ये जो सडन चेंजेस हो रहा है. ठीक है, एंड आप कुछ अपॉर्चुनिटीज़ को भी अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो. बेसिकली डिसीजन ले रहे हो और अट्रैक्ट कर रहे हो. यहाँ पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा. ठीक है, और क्या चीज़ें हैं आपके लिए यहाँ पे हेल्थ के लिए आपके लिए देखते हो. ठीक है, हाउ इज गोइंग. ओके, सो यहाँ पे इफ़ लेट मी टॉक अबाउट योर हेल्थ. सो इफ़ आई टॉक अबाउट योर हेल्थ, यहाँ पे आपके लिए नज़र आ रहा है अननेसेसरीज वरीज़ को आप पीछे छोड़ना है. ठीक है, एंड फोकस करना है अपने पॉजिटिव साइड पे. जो पॉजिटिव चेंजेस आपके लाइफ में हो रहे हैं आपको उस पर फोकस रहना है और बेकार के लाइक ओवर एनालाइजिंग की एनर्जी से आप बाहर निकल रहे हो बट कम्प्लीटली एट द सडन नहीं निकल पाओगे. बट धीरे धीरे येस यू आर एंटरिंग इनटू दैट एनर्जी. तो टिल देन क्या है आपको कि अननेसेसरी वरीज से बाहर निकलना है और अननेसेसरी चीज़ों पे आपको फोकस नहीं रहना है. ठीक है, बिकॉज ये सारी एनर्जीज़ को आप रिलीज़ करते हुए नज़र आ रहे हो. रिग्रेट, गिल्ट, वरीज़. ठीक है, यू आर रिलीजिंग दिस काइंड ऑफ एनर्जी. तो अननेसेसरी वरीज़ को नहीं लेना है, मेंटल स्ट्रेस को नहीं लेना है. एक मैसेज यहाँ पे आपके लिए है. आप बहुत सारी एक्टिविटीज़ में हो सकते हो, थोड़ी भाग दौड़ हो सकती है. यहाँ पे ये सारी चीज़ नज़र आ रही है क्योंकि एक इमीडिएट चेंज हो रहा है, एक सडन चेंज हो रहा है आपके लिए और कुछ इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन आपके लिए यहाँ पे नज़र आ रही है. ठीक है, ये आपके पेरेंट्स के साथ हो सकती है या आपके पार्टनर के साथ हो सकती है. ठीक है, आपके लाइफ को लेके, आपके फ्यूचर को लेके आप कुछ इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन कर रहे हो, बातचीत कर रहे हो. दैट यू आर सिटिंग विथ योर फैमिली और योर पार्टनर एंड डिस्कस कर रहे हो कि आगे क्या चीज़ें करनी है. एंड दिस कम्युनिकेशन और डिस्कशन जो है बेसिकली इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट. ये डिसीजन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है. ओके, तो एक एनर्जेटिक एनर्जी में आप यहाँ पे रहोगे. ठीक है, एनर्जेटिक फील करोगे, ऑप्टिमिस्टिक फील करोगे एंड एट द सेम टाइम यू विल फील प्लेफुल. ठीक है, तो ये एनर्जीज में आप नज़र आ रहे हो एंड यू आर रेडी टू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू आर रेडी टू टेक अपॉर्चुनिटी एंड एट द सेम टाइम द न्यू चैलेंजेस इन योर लाइफ. बहुत सारे एक्साइटमेंट है. फॉर सम ऑफ यू आप कुछ एडवेंचरस एक्टिविटीज़ कर सकते हो. ठीक है, नॉट फॉर ऑल ऑफ यू बट या फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे आपके लिए नज़र आ रहा है कुछ एडवेंचरस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो सकते हो. कहीं घूमना फिरना, चिलिंग आउट. ठीक है, स्काई डाइविंग या समथिंग लाइक एडवेंचरस. ठीक है, यहाँ पे आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होते हुए नज़र आ रही है. आप मेडिटेशन कर रहे हो और यू आर लाइक अगर आपको यहाँ पे सबसे पहली बात आपके मेडिटेशन, अगर आप मेडिटेशन करते हो तो आपको आपके आंसर्स मेडिटेशन के थ्रू मिलने वाले हैं. ठीक है, और नहीं करते हो तो आप मेडिटेशन करो, आपका आंसर आपको वहीं पे मिल जाएगा. दूसरा ये बात यहाँ पे कुछ आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, आपकी एनलाइटमेंट हो रही है. तो यहाँ पे आपको ये चीज़ है कि आपको दूसरों के लिए आइडल बनना है, आपको दूसरों की इंस्पिरेशन बनना है. यहाँ पे आपके लिए ये भी मैसेजेस है. ठीक है, देखो यहाँ पे आपके लिए जो नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 7, 2, 5. ठीक है, 9, 10, 19. देन 1 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं.
6 नंबर इज़ गोइंग टू बी इम्पॉर्टेंट फॉर यू एंड आई डोंट नो 5 नंबर भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, 16, ठीक है, एंड 3, दिस आर द नंबर जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। सो दिस आर द नंबर जो कि आपके लिए यहाँ पे इम्पॉर्टेंट दिख रहे हैं। वन मोर कार्ड फ्रॉम दिस, यहाँ पे गिवन रिसीव की एनर्जी है, मतलब अगर आप किसी से रिस्पेक्ट चाह रहे हो तो आपको भी उसकी रिस्पेक्ट करनी है। अगर आप किसी से कुछ चाह रहे हो, ठीक है, तो यू हैव टू मेक दैट बैलेंस, ठीक है। गिविंग एंड रिसीविंग की जो एनर्जी है, जो बैलेंस्ड है, आपको वो करना है, ठीक है। और यहाँ पे नज़र आ रहा है कि थोड़ा सा अपने फाइनेंसेस को लेके बेसिकली बहुत वाइजली हैंडल करना है, यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रही है, ठीक है। मतलब फालतू के खर्चे में आपको बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना है। एक्सट्रीम लाइक जो ज़रूरत है ऑफकोर्स वो तो करनी ही है जो चीज़ के, बट जहाँ ज़रूरत नहीं है वेयर चलो कर लेते हैं, तो ये वाली एनर्जी में नहीं रहना। तो फाइनेंसेस को लेकर हियर यू हैव टू बी अ लिटिल केयरफुल, ठीक है। एक्सट्रीम वाली खर्चे में आपको नहीं जाना है। तो यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रही है। आप होमली फील करोगे, आप लाइक फॉर सम ऑफ़ यू आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर जा सकते हो, या फिर फैमिली गेट टुगेदर यहाँ पे देख रही हो जहाँ पे पीपल आर गैदरिंग, अब रिलैक्स फील करो, अच्छा फील आ रहा है, एक होम वाली फीलिंग आ रही है, आपको प्यार मिल रहा है एंड यू विल फील रिलैक्सड, हैप्पी एंड काम, ठीक है। और ये हैप्पी एंड काम आप क्यों फील कर रहे हो? इट्स बिकॉज ऑफ योर फैमिली गेट टुगेदरिंग हो रही है, आप घर वापस जा रहे हो, तो ऐसी जो है कि एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है। आपकी साइकिक पावर जो है कि इंक्रीज़ होते हुए नज़र आ रही है, ठीक है, जस्ट बिकॉज यू आर इन्वॉल्व इन मेडिटेशन एंड दिस काइंड ऑफ प्रोसेसेस। तो ये चीज़ें हो सकती हैं, आपको कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस यहाँ पे आप गेन करोगे। एंड क्या चीज़ें हैं आपके लिए? सो ग्रुप नंबर 2 आपके लिए क्या चीज़ें हैं? और एक्सपेक्ट मेरिकल्स की आपकी एनर्जी यहाँ पे आ रही है, ठीक है। सो मैंने आपको बोला ना कि यू विल एक्सपीरियंस सम स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस आपको हो सकते हैं, तो वो चीज़ें यहाँ पे हो रही है, कुछ मेरिकल्स आपके लिए हो रहा है, ओके। सो हियर इज स्पिरिचुअल अवेकनिंग, मैंने आपको बोली थी यही चीज़ें, तो ये चीज़ आपके लिए नज़र आ रही है। यू विल फील प्रोटेक्टेड, ठीक है। एक एनर्जीज़ है जो कि आपको हमेशा प्रोटेक्ट कर रही है आपके सराउंडिंग्स में, आपके आसपास, इफ़ यू फील इट और नॉट, बट यस यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रही है। केयर एंड कंपैशनेट वाली फील करने वाले हो, यू विल फील फोकस्ड एंड स्ट्रॉन्ग, फियर्स को रिलीज़ करते हुए नज़र आ रहे हो यहाँ पे आप, ठीक है। एंड यू विल फील लॉयल, यू विल फील ट्रस्टवर्दी, यू विल फील कि आपको ऑनेस्ट रहना है, यू विल फील कि आपको सच बोलना है, ऐसी एनर्जी में जो है कि आप रहोगे। तो मैंने कहा ना यू आर प्रोटेक्टेड, यहाँ पे आपको फील होगा, आप इस कार्ड को देखो, यहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई है, यही मैं बोल रही हूँ कि देयर इज़ सुप्रीम प्रोटेक्शन आपके लिए। आपके जो गॉड्स है, आपके जो गार्जियन एंजल्स है, या जिस भी भगवान को आप मानते हो, पूजा करते हो, दे आर प्रोटेक्टिंग यू, ठीक है। जो नेगेटिविटी है या नेगेटिव चीज़ें से वो आपको बचा रही हैं, इफ़ यू फील इट और नॉट। तो ये कन्फर्मेशन हो गई, मैं बोल रही थी बट फ्रॉम दिस कार्ड ये कन्फर्म हो गई है ये चीज़ें। एंड यहाँ पे करंटली आपके लिए एक मैसेज है जिस पे आप अपनी लाइफ में जो चीज़ें चाहते हो उस चीज़ पे आपको फोकस रहना है, फोकस करना है, ठीक है। लेट गो करनी है चीज़ों को एंड तभी आपकी हीलिंग हो पाएगी। आपके ब्लॉकेजेस रिमूव होते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। स्पिरिचुअल सपोर्ट एंड कनेक्शन आपके लिए नज़र आ रहा है। आपके अंदर स्पिरिचुअल चेंजेस, मैंने बोला ना, कुछ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस आपको हो सकते हैं, स्पिरिचुअल चेंजेस जो है कि आपके लिए नज़र आ रहे हैं। एंड ये टाइम है जहाँ पे कि आपको बस आपका 110% जो है कि देना है, ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। अपने जो फियर है उसको फेस करना है, अपने जो लव्ड वंस है, ठीक है, उनके लिए कंपैशनेट रहना है, उनकी तरफ से आपको लाइक प्यार मिलेगा, वो लोग आपका ख्याल रख रहे हैं। एंड एट द सेम टाइम क्योंकि गिविंग एंड रिसीविंग की एनर्जी थी, सो यू हैव टू डू द सेम थिंग, ठीक है। ये चीज़ें नज़र है, काम आप फील करोगे, शांत, आपका मन जो है कि शांत रहेगा एंड दूसरों की आप हेल्प भी करते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। एंड गॉड एंड ऑल जो है कि इस तरीके के प्रोसेस, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ और स्पिरिचुअल एनर्जीज़ में आपका बिलीफ बढ़ते हुए नज़र आ रहा है, यहाँ पे नज़र आ रहा है। कुछ मैग्नेटिक और पावरफुल चेंजेस यहाँ पे आपके लिए हो रहे हैं। बार बार ये कार्ड्स 2-3 यहाँ पे आए हैं, इसलिए मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कुछ मैग्नेटिक और पावरफुल चेंजेस आपके लिए नज़र आ रहे हैं इन द मंथ ऑफ जून, ठीक है। रिलीज़ योर बैगेजेस। नाउ यहाँ से देख लेती हूँ लास्टली कि क्या चीज़ें आपके लिए हैं और क्या मैसेजेस है, ठीक है। इंपॉर्टेंट गाइडेंस एंड मैसेजेस।
फॉर यू। तो यहाँ पे फॉरगिविंग की एनर्जी है, ठीक है। आपको फॉरगिव करना है उन लोगों को जिन लोगों को आपने हर्ट किया है या जिन लोगों की वजह से आप हर्ट हुए, तो सबको फॉरगिव करना है। एक रियलिटी चेक है यहाँ पे नज़र आ रहा है। किसी भी सिचुएशन में एंटर करने से पहले या किसी के ऊपर बेसिकली जो ट्रस्टेड है उनकी बात नहीं करें। बट इफ़ यू आर मीटिंग समवन न्यू, व्हाट यू हैव टू डू इज़ कि उनके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लीजिए। या फिर अगर नई चीज़ों में एंटर कर रहे हो तो यहाँ पे देयर इज़ अ मैसेज फॉर यू, रियलिटी चेक करना है आपको, ठीक है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। बी रियल, आपको ऑथेंटिक रहना है और जिस तरीके से आप हो, एक दिखावे वाली, एक आडंबर वाले पर्सनालिटी में नहीं रहना है। जो आप हो, जैसे आप हो, आप किसी से मिल रहे हो या कहीं पे जा रहे हो, जॉब में जा रहे हो या इंटरव्यू दे रहे हो या नए पर्सन से मिल रहे हो, एज अ फ्रेंड हो या कहीं पे भी ये चीज़ें नज़र आ रही हैं कि आपको रियल रहना है, आपको ऑथेंटिक रहना है जैसे हो, द वे यू आर। यू डोंट हैव टू ट्राई लाइक वेरी हार्ड और यू डोंट हैव टू ट्राई टू बी लाइक समवन एल्स, ठीक है। मेक टाइम फॉर सेल्फ लव, सेल्फ लव के लिए यहाँ पे अपनी एनर्जी आ रही है। अगर ये चीज़ें नहीं है, आप में ये क्वालिटीज़ नहीं है सेल्फ लव की, सो इंक्रीज सेल्फ लव, ठीक है। खुद का ख्याल रखिए, खुद के ऊपर टाइम स्पेंड कीजिए, खुद के लिए टाइम निकालिए, लाइक योगा करने के लिए, एक्सरसाइजेस करने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए, खुद का डाइट प्लान करने के लिए, जिम जाइए, डू वट एवर यू वॉन्ट। बट यहाँ पे सेल्फ लव के लिए आपकी मैसेज है कि सेल्फ लव आपको बेसिकली अपने लिए इंक्रीज करनी है, ठीक है। बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, आप जैसे भी हो, जैसे दिखते हो, जैसे हो, ठीक है, जैसी भी आपकी सिचुएशन है, आपको यू हैव टू फील वेरी स्ट्रॉन्ग, यू हैव टू बी वेरी काम एंड एट द सेम टाइम कि आपको अपने आप के ऊपर यू हैव टू फील प्राउड ऑन योर सेल्फ, ठीक है। कि आप इस ऐसे सिचुएशन से लड़ रहे हो, ऐसे सिचुएशन में लाइक बहुत सारे लोग गिव अप कर देते हैं, बट यू आर सफरिंग, यू आर हैंडलिंग, यू आर बीइंग स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें नज़र आ रही है, आप स्ट्रॉन्ग हो, काम हो और इस सिचुएशन से लड़ रहे हो। सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपको सेल्फ लव करनी चाहिए और यू हैव टू प्राउड ऑन योर सेल्फ। फोकस ऑन पॉजिटिव, चाहे जितने भी लाइफ में आप अप्स एंड डाउन्स अभी करंटली फेस कर रहे हो, ठीक है, दे आर गोइंग टू जस्ट फेड। ये सारी चीज़ों को आप भूल जाओगे। अपने सक्सेस जब आपको मिलेगी ना, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए मायने नहीं रखेंगी। तो आपको पॉजिटिविटी पे आपके लाइफ में एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम में जो भी पॉजिटिव चीज़ें हैं, ठीक है, आपको ऑक्सीजन मिल रही है सांस लेने के लिए, खाना मिल रहा है, घर है, रहना मिल रहा है। सो फॉर दिस काइंड ऑफ थिंग्स, और छोटे छोटे चीज़ों के लिए, ठीक है, यू हैव टू बी पॉजिटिव, यू हैव टू बी ग्रेटफुल। लेट योर फियर डिज़ोल्व, आपके जो भी फियर्स हैं ना, बेसिकली आपको उसको डिज़ोल्व करना है। कुछ चीज़ों का डर आपके मन में देख रही हूँ, ठीक है, अगर ये चीज़ें लोगों को पता चल गई तो क्या होगा, या फिर ऐसा हो गया तो क्या होगा। तो इस वाले फियर को आपको डिज़ोल्व करना है और एक पावरफुल चेंजेस आपके लिए हो रही है अगेन यहाँ पे, ठीक है। एंड आप इसमें एंटर करते हुए नज़र आ रहे हो। अपने ब्लॉकेजेस को आपको रिलीज़ करना, यू हैव टू रिलीज़। कुछ ब्लॉकेजेस यहाँ हैं आपके लाइफ में, ठीक है, कुछ सफरिंग्स, कुछ ब्लॉकेजेस हैं जो कि आप क्लियर कर लोगे, ओवरकम कर लोगे। एंड फॉर दिस मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। एक तो आपको गुड कर्मास में सबसे पहली बात अपने ब्लॉकेजेस को रिलीज़ करने के लिए 2-4 चीज़ें यहाँ पे आई विल जस्ट डिस्कस। द फर्स्ट थिंग इज़ लाइक यू हैव टू फॉरगिव, लोगों को फॉरगिव करना है, ठीक है, अपनी तरफ से और उनकी तरफ से, दोनों तरफ से। उसके बाद हीलिंग करनी है, ठीक है, अपने सारे चक्रास की। पॉजिटिव अफर्मेशंस इंक्लूड करने हैं। सी सॉल्ट वाटर का बात लेना है आपको। उसके बाद लाइक बाहर के साउंड को अवॉइड कीजिएगा। एंड हियर और क्या करना, देखो मंत्र चैंटिंग आप कर सकते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं अपने लाइफ में ब्लॉकेजेस को रिलीज़ करने के लिए। अपने चक्रास के ऊपर वर्क करो, देखो कौन सा चक्रा ब्लॉक्ड है, ठीक है। फॉरगिव करो, लाइक सॉल्ट वाटर बेदिंग क्रिस्टल्स को आप इंक्लूड कर सकते हो। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप गुड कर्मास करो, ठीक है, लोगों की हेल्प करो। सो दिस इज़ समथिंग बेसिकली जितने भी बताया वो इंपॉर्टेंट है, बट दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लाइक यू आर डूइंग गुड कर्मास को आप अपने लाइफ में इंक्लूड करो, लोगों की हेल्प करो। रिवील वॉट नीड्स टू बी सीन, कुछ चीज़ों को आप नज़रअंदाज करो। तो यहाँ पे आपके लिए मैसेज ये है, लाइक यू हैव टू रिवील, ठीक है। रिवीलिंग की एनर्जी है, जो चीज़ें आपको परेशानियाँ दे रही है उस चीज़ को रिवील करो, उस चीज़ को सॉर्ट आउट करो, ठीक है। कीप योर हार्ट ओपन, आपको एक काइंड हार्टेड बिहेवियर रखना है सभी के लिए इम्पार्शियल होके
डिसीज़न लेना है, ठीक है। सो आपका ज़ोडिएक साइन पाइसेस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, लिब्रा, टॉरस, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरीज, ठीक है। यहाँ पे ये सारे साइंस हो सकते हैं जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट होंगे, ठीक है। एंड yeah, this was the reading for you, group number 2, pile number 2. I hope you have liked the reading. If you have liked the reading, तो आपको क्या करना है, आपको लाइक करना है एंड यू हैव टू कमेंट, एक कमेंट करना है आपको, और जो भी आपके कोई क्वेश्चन है सो यू कैन जस्ट कमेंट डाउन बिलो, ठीक है। आई विल ट्राई टू आंसर। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।